साथीगण इस चिलचिलाती धूप में धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। ऐसी कैसी परिस्थितियां निर्मित हो गई कि कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। चोर अब डकैत बन गए। साथियों, जिन्होंने वोट चोरी कर सरकार बनाई, आज चोरी करते करते उनके हौसले इतने बस उद्मस्त हो गए, ये हाथी की मतमस्त चाल की तरीके से इतने मदमस्त हो गए कि अब ये डकैती करने लगे। और डकैती किसकी कर रहे हैं? सीटों की। राज्यसभा की जो सीट है, आज तक का रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश में जब भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही, जिसका जितना मत होता है उस हिसाब से सीटें निर्धारित होती है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि जिसके 58 विधायक से ऊपर है वो निश्चित तौर पर राज्यसभा में जाता है, और कोई भी पार्टी है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिसकी नीयत में ही खोट थी, उन्होंने अल्पमत होने के बावजूद तीसरे कैंडिडेट को खड़ा किया। निश्चित तौर पर क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से, चाहे वो एसआईआर के माध्यम से हो, चाहे वोट चोरी के माध्यम से सरकार को गिराने का काम किया और सरकार गिराकर सरकार बनाने का काम किया, पूरे देश के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईडी हो, इन सब जितनी भी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का दुरुपयोग करके इन लोगों ने षड्यंत्र की है। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। वैसे घटना है तो भारतीय जनता पार्टी कितनी भी निंदनीय कर ले वो कम ही है। जिस तरीके से इसके पहले भी राज्यसभा के चुनाव हुए और हर प्रदेशों में जो राज्यसभा के चुनाव होते, उसमें जग जाहिर होता है कि सांसद और विधायक किसके पास कितने हैं। उस आधार पे राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी में और अपने जो शासन में रहने की लालसा में जो एक के बाद एक घटनाएं करते जा रही है, जनता को ये समझना पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। आपने देखे हैं इसके पहले मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, उसको गिराने के लिए उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीदा था। अभी राज्यसभा के चुनाव में भी उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पूरे कांग्रेस के विधायक अडिग थे और कांग्रेस के लिए हर चीज, हर लिमिट तक अपने कांग्रेस। उसके बाद भी बीजेपी के लोगों को शर्म नहीं है कि हमारे देश की स्थिति आज जो डीजल, पेट्रोल, गैस को लेके, आम आदमी की समस्याओं को लेके जो त्राही मची हुई है, उस पर ये कोई विचार नहीं करना चाह रहे। पर एक राज्यसभा के चुनाव में पूरे सिस्टम को लगाकर उस जिला को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की सोच थी, और उस सोच को दबाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने ये राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके का छल किया है और उनका फॉर्म जो रिजेक्ट करवाया है, जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि विधायकों को विधानसभा में घुसने नहीं दिया, अपनी बातें रखने के लिए वकीलों को अंदर नहीं जाने दिया, और आनंद फानंद में उनका फॉर्म रिजेक्ट किया है, जो बहुत निंदनीय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जहाँ भी सरकार बनाई है, किसी न किसी छल के आधार पर बनाई है, चाहे वो किसी को प्रलोभन देकर बनाई हो या झूठ बोल के बनाई हो। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में हम देख रहे किसानों को जिस तरीके से हर चुनाव में इन्होंने बोला कि हम इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 3100 देंगे, ये सब चीज़ें अब पुरानी हो गई है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके तरफ ध्यान नहीं है। इनको अपने लोगों को पद पे बना के रखना है और अपने पद पे रहने के लिए ये कुछ भी हद तक जा सकते हैं। अब जनता समझ रही है और ये अति जितनी कर सकते हैं कर चुके हैं, अति का अंत होना निश्चित है। और मैं सभी हमारी पार्टी तो सही, लेकिन आम जनता से भी निवेदन करता हूँ कि इस टाइप की पार्टी को जल्दी से जल्दी हटाने के लिए प्रयासरत रहे और
आपसी में जब भी चर्चा होती है तो इनके कृत्य को बिल्कुल सबके सामने लेकर आए और अपने आगे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अभी से सोच में लग जाए कि संविधान को कौन अच्छे से रख सकता है और किस तरीके से हमको आगे अपना विचार रखना है और अपने मतदान किस तरीके से करना है। धन्यवाद। ये बताएंगे धरना प्रदर्शन किया गया क्यों किया गया? देखिए, जैसा कि वोट चोरी करते करते सरकार बनाने वाले सरकारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज वो डकैत बन गई। हमारा कहने का मतलब डकैत का मतलब है कि जिन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनी उनके हौसले इतने मदमस्त हो गए वो लोग कि अब वो राज्यसभा की सीट को चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज तक कभी भी इस तरीके से डकैती डालकर सीट का अपहरण नहीं किया गया। पूरे संविधान का और लोकतंत्र का गला दबाकर इस सरकार द्वारा मीनाक्षी नटराजन के ऊपर जिस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई गई और निर्वाचन आयोग के ऊपर दबाव बनाया गया, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे 5 एजेंसी, चाहे वो CID हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, जितने भी इनके उपक्रम हैं उनके माध्यम से हमारे विधायकों को डराया गया, लालच दी गई 5 से 10 करोड़ रुपए की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के विधायक पूरे मजबूत हैं और मजबूती के साथ कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन को वोट करने के लिए तैयार हैं, जब इनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने एक उठाकर तेलंगाना का सड़ा सा एक नोटिस को उठाकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। नोटिस क्या था? BNS की धारा 223 के अंतर्गत मीनाक्षी नटराजन को एक सामूहिक रूप से 10 करोड़ का मानहानि का दावा आप पर किया जाता है। कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया जिसका जवाब मीनाक्षी नटराजन द्वारा दिया गया। लेकिन इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार द्वारा उसकी शरण लेते हुए उनके जो कल नामांकन को रद्द कराने का काम किया गया। निश्चित तौर पर यह संविधान का गला घोटने का काम किया गया। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जमीन पे उतरा हुआ है। निश्चित तौर पर घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और मोदी और इस मोहन सरकार का भी नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जनता जिस प्रकार से त्रहिमाम कर रही है, चाहे वो गैस के रेट हो, चाहे वो सिलेंडर इसके डीजल पेट्रोल के रेट हो, महंगाई चरम सीमा पे हो रही है। और इनके नीट के एग्जाम में धर्मेंद्र प्रधान बेशर्मों को जैसे हंसते हुए दिख रहे हैं, फोटो दिख रहे हैं, तो आने वाला समय कांग्रेस का है। जनता इनको सबक सिखाएगी। जिस प्रकार से बच्चों द्वारा एक दिल्ली के अंदर इतना बड़ा आंदोलन किया गया, वो पूरे देश भर के अंदर आंदोलित होकर हम कांग्रेस के झंडे के नीचे हमारे जो युवा साथी आएंगे और इन भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ाने का काम करेंगे।